मायावती से बड़ा नेता मेरे लिए कोई नहीं है इस देश के अंदर। ये सारी की सारी लाइन जितनी भी है कुमारी मायावती के पीछे लगेगी। 2024 मोदी बनाम माया होने वाला है, ये गारंटी है। और बहन मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं बसपा को? 50। जिस ईमानदारी के साथ आकाश आनंद मैदान में कूदे काम कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी और 2027 में आकाश आनंद कहीं ऐसा ना हो कि यूपी के मुख्यमंत्री बन जाए। 2024 में चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार कमर कस रही हैं। एनडीए के सामने अपोजिशन ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि मायावती किसके साथ जाएंगी, इंडिया के साथ या एनडीए के साथ, या फिर मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि मायावती उस सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं और माना जाता है कि मायावती जिस तरफ जाएंगी उसी पार्टी की सरकार इस बार बनेगी। मायावती किंग भले ना बन पाए, लेकिन किंग मेकर इस बार जरूर बनेंगी। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक अशोक ज्ञानी जी हैं। इनके नाम में ज्ञानी हैं, लेकिन उतने ही बड़े ज्ञानी हैं। किस तरफ जा रही बहन जी? लोग बहुत उम्मीद लगा करके देख रहे हैं। बहन जी किस तरफ? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग क्यों बहन जी को इन दोनों गठबंधनों में शामिल करना चाहते हैं। बहन जी की अपनी लड़ाई है, हमारा अपना मिशन मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट है, 85% की लड़ाई है। और ये जो दोनों गठबंधन है, ये दोनों के दोनों 15% के लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेतृत्व करते हैं उसका। अब ये चाहते हैं तमाम लोग कि इन दोनों गठबंधनों में इन जनेऊधारियों के पीछे लग जाएं सारे के सारे। जैसे वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र भी सारा इनकी सेवा में लगा रहे। उसी तरह 2 गठबंधन इन्होंने बना लिए क्योंकि कोई निकल ना पाए कहीं से, और इनके नेता नेतृत्वकारी यही रहे। प्रधानमंत्री बने तो ये बने, मंत्री बने तो ये बने, सत्ता इनके हाथ में रहे, और बाकी लोग सब इनके पीछे गुलाम बन के लगे रहे। और बहन कुमारी मायावती जो मान्यवर कांसीराम जी ने मिशन खड़ा किया था इन मनुवादियों के विरुद्ध, जो ये लड़ाई शुरू की थी, बहुजन समाज पार्टी नामक जो ये महा आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन की मुखिया हैं। और उनको पता है कि मेरी लड़ाई अलग है, मेरे लोगों के संवैधानिक अधिकार अलग हैं, मेरे लोगों की समस्याएं अलग हैं, और हमारा निदान अलग है हमारी समस्याओं का। तो उनको अलग से अपनी और अपना दखल, राजनीतिक दखल, इंडिपेंडेंट दखल रखना, ये बहन जी के सामने चुनौती है। इसलिए बहन जी ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। और हमेशा से बहुजन समाज पार्टी कभी वो प्री पोल कभी भी वो नहीं करती है गठबंधन, एक आध अपवाद को छोड़ करके। और वो हमेशा आफ्टर पोल जितनी शक्ति होती है उसके आधार पे वो अपना गठबंधन करती हैं या अपनी सत्ता में जाती हैं, नहीं तो कभी वो प्री पोल कभी नहीं करते। और इस बार भी बहन जी ने बिल्कुल कड़े शब्दों में कह दिया है कि हम किसी भी ये ना इंडिया के साथ जाएंगे, ये जो तथाकथित पॉलिटिकल इंडिया है, और ना हम एनडीए के साथ जाएंगे। हम अपना अलग, हमारी लड़ाई है और हम अलग लड़ेंगे। लेकिन बहन जी ने ये भी कह दिया है कि जो ये पॉलिटिकल इंडिया और एनडीए के जो नहीं होगा इनके साथ, जो छोटे जो बड़े राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, दूसरे हैं, वो हम उनके साथ, हम जो संविधान को बचाने वाले हैं उनके साथ हम तीसरा मोर्चा हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, और हम लड़ेंगे, अलग चुनौती हमारी। लोगों के मन में सवाल है, वे किससे बड़ा नेता माने, मायावती को या नरेंद्र मोदी को? देखिए, इसमें नेता बड़े और छोटा मानने की सवाल नहीं होता। पहली बात तो लोग ये सवाल ही गलत उठा रहे हैं, क्योंकि नेता कभी ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। और ये बड़ा छोटा तो हमेशा जनता करती है। 2024 में जब चुनाव होगा और जब चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे, उसके बाद पता चलेगा किसकी कितनी शक्ति है। नेता तो सब बड़े होते हैं, मायावती से बड़ा नेता मेरे लिए कोई नहीं है इस देश के अंदर। कोई नहीं है। बहन कुमारी मायावती से दुनिया में नहीं है मेरे लिए। बहन कुमारी मायावती से बड़ा नेता आज की तारीख में पूरे देश दुनिया में नहीं है। क्योंकि मैं बहन जी को प्यार करता हूँ, हमारी मिशन को लेके चलती हैं, उनकी लड़ाई हमारे लिए है। तो चाहे मोदी जितना बड़ा नेता हो, मैं नहीं मानूंगा उनको नेता। मेरा नेता तो मेरी बहन कुमारी मायावती है। तो इसलिए ये सवाल बेकार है कि छोटा बड़ा सवाल इस बात का, हर पार्टी के आदमी को अपना नेता बड़ा लगता है। तो इसीलिए बहन जी ये सवाल गलत है। और बहन जी बड़ी नेता हैं हमारे लिए। और अब जो लड़ाई होने वाली है 2024 की, मोदी बनाम माया होने वाली है। ये लड़ाई मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद के विरुद्ध के बराबर होने वाली है। मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद होगी और बहन जी चुनौती देगी, और उसके अलावा कोई नहीं है। ये देखना तथाकथित पॉलिटिकल इंडिया वगैरह ये सब खत्म होने वाले हैं। ये सारी की सारी लाइन जितनी भी है कुमारी मायावती के पीछे लगेगी। क्योंकि ये जो अभी अविश्वास प्रस्ताव पे ये जो अपने राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, वो तमाम एनडीए को सपोर्ट करने वाला था। पूरे अविश्वास प्रस्ताव को पानी में धकेल दिया और उसने आकर के एनडीए को बचा
बचा लिया, जो उसको इसीलिए स्पेशल तरीके से बुलाया गया। ये दोनों एक ही, नागनाथ और सांपनाथ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आरएसएस के। एक बड़ी बहन कांग्रेस और छोटी बहन, ये दोनों बेटियां हैं, बड़ी और छोटी बीजेपी। तो इसीलिए ये दोनों एक हैं। बहन जी का अपना स्टैंड है, बिल्कुल ठीक है, हम उसके साथ। तमाम लोग कह रहे हैं ज्ञानी जी कि जो है कि राहुल का करियर दांव पर लगा हुआ है, राहुल गांधी का समर्थन कीजिए, राहुल गांधी को सपोर्ट कीजिए। बड़ी अजीब बात है। ये कोई नौकरी देने की बात है कि किसी के कैरियर के लिए हम उसको जबरदस्ती सपोर्ट करें? हमारा कैरियर दाव पे नहीं है। हमारा कैरियर छोड़ो, हमारा तो सर्वस्व दाव पर है, हमारा तो संविधान दाव पर है। और ये राहुल गांधी, जनेऊधारी राहुल गांधी, जिसके कैरियर की दुआई लोग दे रहे हैं, इसी राहुल गांधी की पार्टी ने सबसे पहले संविधान को तोड़ा है। 100 से ज्यादा अमेंडमेंट करे, गैर जरूरी अमेंडमेंट। यही पार्टी थी कांग्रेस जो इस देश को बेचने की नीतियां लेकर के आई, निजीकरण की नीतियां और ये नई आर्थिक नीतियां 1992 में लाई, जिससे मेरा रिजर्वेशन खत्म हुआ, मेरी नौकरियां खत्म हुई, मेरे अधिकार खत्म हुए। तो ये राहुल गांधी को बचाने के लिए, इसके कैरियर को बचाने के लिए मैं अपने संविधान को दांव पे लगा दूं? हम किसी हालत में नहीं लगाएंगे। बहन कुमारी मायावती संविधान बचाएगी और सीधे इन मनुवादियों को चुनौती देगी। हमारी लड़ाई इन दोनों से है। और देखिए, बाबा साहब जब लड़ रहे थे अपने टाइम पे, जब कांग्रेस से लड़ाई थी उनकी सीधी सीधी, और जब मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन मूवमेंट शुरू किया तो उनकी लड़ाई भी सीधी सीधी कांग्रेस से थी। और आज बहन जी की भी पहली लड़ाई कांग्रेस से है और दूसरी लड़ाई इन दोनों को मिला करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों मनुवादियों से बहन जी की लड़ाई है। अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। तो 2024 मोदी बनाम माया होने वाला है, ये गारंटी है। और बहन मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, इसमें संदेह भी, जरा लेस मात्र भी संदेह नहीं। मायावती किंग बनेंगी या किंग मेकर? नहीं, किंग बनेंगी, किंग मेकर नहीं, देश की महारानी बनेगी। जो कहते थे ना महारानी है, बहन महारानी बनेगी, इस देश की पहली महारानी, इस देश की दलित प्रधानमंत्री बनेगी। नई संसद में पहली दलित प्रधानमंत्री शपथ लेगी, बहन कुमारी मायावती किंग बनेगी। वो आत्मविश्वास से लवरेज दिखा रहे हैं। आत्मविश्वास आता कहाँ से है? क्या कोई टॉनिक लेते हैं क्या आप? मैं टॉनिक नहीं लेता हूँ, मैं पूरे देश में घूमता हूँ। मैं वहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर के मैं महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, पूरे देश में मैं घूमता हूँ, लोगों के बीच में काम करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, उनकी भावनाएं सुनता हूँ और अपनी भावनाएं बताता हूँ, उनको बताता हूँ, आने वाले खतरे के बारे में बताता हूँ और लोग विश्वास दिलाते हैं। जनता विश्वास दिलाती है। जनता से मैं मिलता हूँ, बहुजनों से मिलता हूँ, उनकी लड़ाई को, उनके मुद्दों को उठाता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ और वो मुझे विश्वास दिलाते हैं कि अज्ञानी जी, इस बार जो मर्जी हो जाए, आपने कह दिया तो कह दिया, बहन जी को प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे। टॉनिक वाला सवाल जो है मैंने जानबूझकर पूछा, इसलिए पूछा क्योंकि रूबिका लियाकत जब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू कर रही थी तो उनका सवाल था, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? आप टॉनिक लेते हैं क्या? कौन सी टॉनिक लेते हैं? इसलिए मैंने पूछा कि जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता हैं, क्या वे लोग भी टॉनिक लेते हैं जो थकते नहीं हैं? मायावती की लगातार तारीफ करते रहते हैं। 80 सीटें हैं यूपी में, कितनी सीटें आ रही हैं बसपा को? 50, एक भी कम नहीं। 50 से 51 हो जाएंगी, 50 से एक सीट कम नहीं होगी। जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में आज बन गया है, जिस तरह से वहाँ पूरा मुस्लिम एक तरफा आ रहा है, जिस तरह से वहाँ 7 से 8% वहाँ पर अपर कास्ट, खासतौर पे ब्राह्मण बहन जी के साथ आ रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर मजदूर और किसान जिस तरीके से अपना रुझान दिखा रहे हैं बहन जी की तरफ, और अपना कमिटेड वोट तो 12-14% वहाँ है ही है, जो किसी हालत में हिलने वाला नहीं है। और जो इधर उधर चले गए थे, वह किसी बहकावे में आके बहन जी के विरुद्ध जो प्रचार हो रहा था, उससे प्रभावित होकर के वो भी ताबड़तोड़ बिल्कुल बिजली की तेजी की तरह से वापस लौट रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में। और जो टॉनिक रूपी एक और जो महाशक्ति बहन जी ने बहुजनों को दी है, आकाश आनंद के रूप में महाशक्ति युवा नेता, जिस तरीके से उसने भोपाल में और पूरे राजस्थान और पूरे तेलंगाना में भूचाल मचाया, बहुजन समाज पार्टी का परचम को लहराया है, उस तरीके से वो हमारे एक नई ऊर्जा मिली है, एक नई शक्ति का संचार हुआ है और हमारे जो सपने थे उनको पंख लग गए कि बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। और इस देश के अंदर जो खास तौर पे उत्तर प्रदेश में 50 से एक सीट कम नहीं आएगी, 50 से 51 हो जाएगी, 50 से 49 नहीं है। योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, 1 साल पूरा हो चुका है और जो है कि अगले साल जो है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है। अगर मायावती प्रधानमंत्री बनती हैं तो आकाश आनंद क्या बनेंगे 27 में? बिल्कुल बनेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं आकाश आनंद। हाँ, वैसे तो बहन जी का अपने आप तय करेंगी, पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिस रफ्तार से, जिस गति से और जिस उसके कमिटमेंट के साथ
जिस ईमानदारी के साथ आकाश आनंद मैदान में कूदे काम कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी और 2027 में आकाश आनंद कहीं ऐसा ना हो कि यूपी के मुख्यमंत्री बन जाए। कंफ्यूजन है, सस्पेंस है। सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस इसलिए है क्योंकि बहन जी के आदेश सर्वोपरि है। मैं नहीं कह सकता ना इसको, मैं अपना आइडिया दे सकता हूँ, मैं अपना मत दे सकता हूँ, अपनी भावनाएं बता सकता हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा सूबा है और आकाश आनंद जैसा पढ़ा लिखा नौजवान, एक सभ्य, एक सुलझा हुआ एक नौजवान राजनेता, वो अगर बनेगा और 27 तक जाते जाते और 2-3 साल काम करने का मौका मिलेगा और बहन जी के साथ रह करके जो बहन जी रूपी पाठशाला के साथ उसने बचपन से जो राजनीतिक पाठ पढ़ा है जो उसने, तो उसके लिए आसान होगा उत्तर प्रदेश को चलाना। बहन जी के सपनों को साकार करने का उसके पास एक मौका होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद हो सकता है बहन जी जिसको डिक्लेयर करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री आकाश आनंद जैसा होना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अज्ञानी जी कि गरीबों तक, मजलूमों तक मायावती की पहुंच नहीं है, कोई ऐसा इनके पास माध्यम नहीं जिसके जरिए वे दूर दराज गांव में बैठे लोगों तक पहुंच सकें, अपने बारे में बता सकें, अपनी नीतियों के बारे में बता सकें। देखिए, ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब झूठ प्रचार है। जितने गरीब तबके हैं इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर वो तो उत्तर प्रदेश में तमाम गांव-गांव के सबसे कमज़ोर जो लोग हैं वो बहन जी को एक तरफा आंख मूंद करके वोट डालते हैं, हाथी का निशान। ये एक सर्वे भी हुआ, एक बहुत सारे वो पत्रकार गए वो बहन जी के खिलाफ वो पूछने के लिए, उन्होंने कहा जी हाथी को जानते हैं हम, तो हाथी का बटन है, बहन जी को जानते हैं हम, बहन जी को एक तरफा हम वोट करेंगे, हमारे बीच में आए ना आए हम कमिटेड हैं, हमारा वोट हाथी के निशान पर और बहन जी के लिए। तो ये सिर्फ गलत प्रचार है। प्रचार तो ये होना चाहिए कि कौन सा ऐसा कमजोर गरीब है जो बहन मायावती को नहीं जानता है, जो बहन मायावती के साथ नहीं है। कौन कौन सी जात के लोग हैं? दलित हैं, पिछड़े में कुछ हैं, मुसलमान भी कुछ हैं। मुसलमान भारी तादाद में, पिछड़े भारी तादाद में एक महान दल है, वो तो ये कह रहा है कि बहन जी गालियां भी बकेंगी तो हम उन्हीं को करेंगे। पिछड़े उनका हाँ पूरा एक तरफा कर रहे हैं, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ मिशन चला गया, जबकि बहन जी मिली भी नहीं है, बहन जी ने कोई जवाब भी नहीं दिया। वो कह रहे हैं हमसे जो गलती हुई है बहन जी को छोड़ के, हम उस गलती का पश्चाताप कर रहे हैं और हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये बताइए कौन सी महिला बहन जी के साथ नहीं है, कौन सा दलित वर्ग नहीं है, और तो और ब्राह्मण बहन जी के साथ हैं। और बहन जी ने भी उत्तर प्रदेश, वहाँ मध्य प्रदेश में सीटें डिक्लेयर करी हैं जिसमें ब्राह्मणों को भी टिकट दिए। हर वर्ग जो कमजोर है, जो वो वर्ग जो आर्थिक कमजोर है, वो वर्ग जो इस देश के संविधान को प्यार करता है, संविधान को मानता है, संविधान को बचाना चाहता है, वो सब बहन जी के साथ हैं और बहन जी उनको शक्ति देंगे। 24 मायावती आ रहे हैं, हर तरह हर हालत में बिना रासलीला की करो तैयारी, आप ऐलान कर होगा। नई संसद में पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती बनेगी और ये इस देश के अंदर वो चुनौती होगी जो मान्यवर काशीराम जी ने ली थी, जो बहुजन सत्ता कायम करने की, वो 2024 में बहन जी सत्ता कायम करेगी। चलिए, अशोक अज्ञानी जी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि 24 में मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और 27 में जब यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे तो आकाश आनंद, मायावती भतीजे, वे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल कौन क्या बनता है, कौन क्या नहीं बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है 27-24 में मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।